तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 16 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, पोलो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, सिंह-विष्णु, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह-विष्णु। और दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा या सिक्किम दर्रा, शिवकिला दर्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेलेपला दर्रा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, बोनालू किस राज्य का लोक नृत्य है? बोनालू किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निखिल बनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सितार से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, ए.वी. ठक्कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया, मोरक्को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को का। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? पारादीप, कांडला, मुर्मुगाओ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील, डिडवाना झील, भीमताल झील, चिल्का झील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? अंगूरों की खेती, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, फलों को उगाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट पालन। अंगूरों की खेती विटीकल्चर कहलाती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 220 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 343 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम